तो आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए माता कात्यायनी की कथा। ये कथा बहुत ही सुंदर है। आप लोग इसे ध्यान से पढ़ें और कथा को शुरू से लास्ट तक ज़रूर पढ़ें, तभी आपको अच्छी लगेगी, समझ में आएगा, जानकारी मिलेगी। अगर ये पसंद आए तो आप लोग प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलो प्रारंभ करते हैं माँ कात्यायनी की कथा। प्राचीन काल का प्रसंग। बहुत समय पहले जब पृथ्वी पर असुरों का शासन था और वे लोगों और देवताओं पर अत्याचार कर रहे थे, तब देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर उनकी सहायता मांगी। ब्रह्मा जी ने बताया कि धर्म और न्याय की रक्षा के लिए एक दैवी शक्ति का जन्म होना आवश्यक है। इस शक्ति का रूप ऐसी होगी कि वह सभी दुष्टों का नाश कर सके। इसी उद्देश्य से माता कात्यायनी का जन्म हुआ। माता कात्यायनी का जन्म कात्यायन ऋषि के तपोवन में हुआ। कात्यायन ऋषि ने कठोर तपस्या के माध्यम से यह वरदान प्राप्त किया था कि उनकी पुत्री धर्म की रक्षा करेगी और असुरों का विनाश करेगी। माता कात्यायनी का रूप अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और दिव्य था। उनके मुख पर शांति और करुणा का भाव था, लेकिन उनके हृदय में शक्ति का असीम संचार था। बाल्यकाल और देवी शक्ति का विकास। माता कात्यायनी का बाल्यकाल अत्यंत पवित्र और अद्भुत था। बचपन में ही उनकी योग्यता और शक्ति का अनुभव होने लगा। उन्होंने माता पिता और ऋषियों से शिक्षा ग्रहण की, लेकिन उनका ध्यान मुख्य रूप से धर्म और शक्ति की साधना पर केंद्रित रहा। कहते हैं कि माता कात्यायनी ने बाल्यकाल से ही दैवीय तप और ध्यान करना आरंभ कर दिया था। उन्होंने अपने घर और आसपास के जंगलों में कठोर तपस्या की। इस तपस्या से उनके शरीर और आत्मा में शक्ति का संचार हुआ। धीरे धीरे माता का रूप और तेज प्रकट होने लगा। उनका तेज इतना प्रबल था कि देवताओं को भी उनका दर्शन करने में आनंद और विस्मय होता था। असुरों का अत्याचार और माता का संकल्प क्या था, उसके बारे में हम बता रहे हैं। जैसे जैसे असुरों का अत्याचार बढ़ता गया, माता कात्यायनी ने निश्चय किया कि वे इन दुष्टों का नाश करेंगी। उनका उद्देश्य केवल युद्ध करना नहीं था, बल्कि धर्म और न्याय की स्थापना करना था। माता ने अपने हृदय में अटल विश्वास और भक्ति का संचार किया और पूर्ण शक्ति प्राप्त करने के लिए कठोर साधना की। कहा जाता है कि माता कात्यायनी ने 9 दिनों तक पर्वत और जंगलों में कठोर तपस्या की। इन 9 दिनों में उन्होंने अपने शरीर और मन को पूर्ण रूप से शुद्ध किया। उनका ध्यान इतना प्रबल था कि आसपास की सभी शक्तियाँ उनकी भक्ति से मंत्रमुग्ध हो गई। महिषासुर का उत्पात और युद्ध की तैयारी। महिषासुर नामक असुर अत्यंत बलशाली और चालाक था। उसने देवताओं और मनुष्यों को आतंकित कर रखा था। देवता उसे परास्त करने में असमर्थ थे। इस संकट को देखते हुए माता कात्यायनी ने देवताओं से अपनी शक्ति ग्रहण की। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र और अन्य सभी देवताओं ने अपनी अपनी ऊर्जा देवी को प्रदान की। शक्ति ग्रहण करने के बाद माता कात्यायनी युद्ध भूमि में प्रकट हुई। उनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य था। उन्होंने सिंह पर सवार होकर महिषासुर का सामना किया। उनके हाथ में त्रिशूल, खड्ग और अन्य शक्तिशाली शस्त्र थे। माता का रूप इतना दिव्य और भव्य था कि सभी देवता और जीव उनके दर्शन से मंत्रमुग्ध हो गए। महिषासुर का वध।
महिषासुर ने देवी को देखकर भी चुनौती दी और युद्ध आरंभ किया। यह युद्ध कई दिनों तक चला। माता कात्यायनी ने अपने भक्तों और शक्ति का प्रयोग कर महिषासुर को हराने के लिए विभिन्न युद्ध कौशल अपने अत्याचार का अंत किया। इस युद्ध से पृथ्वी पर शांति और न्याय की स्थापना हुई। भक्तों पर माता की कृपा। महिषासुर का वध करने के बाद माता कात्यायनी ने अपने भक्तों पर विशेष कृपा दिखाई। जो लोग सच्चे हृदय से उनकी भक्ति करते हैं उन्हें सभी प्रकार की सुख समृद्धि प्राप्त होती है। माता कात्यायनी अपने भक्तों को साहस, बुद्धि और शक्ति प्रदान करती हैं। उनके आशीर्वाद से जीवन की कठिनाइयाँ दूर होती हैं और व्यक्ति धर्म और न्याय के मार्ग पर स्थिर रहता है। नवरात्रि और माता की उपासना। माता कात्यायनी की पूजा विशेष रूप से नवरात्रि के 9 दिनों में की जाती है। इन 9 दिनों में प्रत्येक दिन माता का अलग रूप प्रकट होता है और प्रत्येक रूप का विशेष महत्व होता है। पहले दिन माता शैलपुत्री के रूप में, दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी के रूप में, तीसरे दिन माता चंद्रघंटा के रूप में और छठे दिन माता कात्यायनी के रूप में पूजनीय होती हैं। नवरात्रि के दौरान माता की कृपा सुनना, मंत्र जपना और विधिपूर्वक पूजा करना अत्यंत फलदायी माना गया है। इन 9 दिनों की स्थापना से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होता है। मंत्र और साधना का महत्व क्या है? माता कात्यायनी के विशेष मंत्रों का जाप करने से जीवन में सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं। मंत्र जपना न केवल भौतिक लाभ देता है बल्कि मानसिक शांति और आत्मिक शक्ति भी प्रदान करता है। आधुनिक जीवन में माता का महत्व। आज भी माता कात्यायनी की उपासना और भक्ति का महत्व कम नहीं हुआ है। व्यक्ति अपने जीवन में साहस, निष्ठा और धर्म की रक्षा के लिए अपनी भक्ति करता है। माता की कृपा से व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर और निडर रहता है। कथा का सार और संदेश इस प्रकार से है। माता कात्यायनी की कथा हमें यह सिखाती है कि धर्म और सत्य की रक्षा करना प्रत्येक जीव का कर्तव्य है। केवल शक्ति से ही नहीं बल्कि अटल विश्वास, भक्ति और साहस से ही विजय प्राप्त की जा सकती है। माता की भक्ति से व्यक्ति जीवन में न केवल सुख और समृद्धि प्राप्त करता है बल्कि न्याय और धर्म के मार्ग पर चलने का साहस भी करता है। दोस्तों, ये कथा यहीं समाप्त होती है। जय माता दी।